नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब ठीक होंगे। और ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है जी। सबसे पहले तो देखो उन्होंने ब्याज की और मूलधन के बारे में बताया है ना, कि ब्याज जो है मूलधन का 9/35 गुना है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा नीचे वाला हम क्या मानेंगे, मूलधन, और ऊपर वाला क्या मानते हैं हमेशा, एसआई। आगे वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो हमारी ब्याज की दर है वो समय, ब्याज की दर का 5/7 गुना जो है वो समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी कि ब्याज दर हम कह सकते हैं आर का 5/7 गुना, 5/7 गुना किसके बराबर है, समय के संख्यात्मक मान के बराबर। ठीक है जी। तो पूछ क्या रहा है वो, सवाल में पूछ रहा है ब्याज दर बताइए। ठीक है, तो लगा दो वही फॉर्मूला, एस आई बराबर क्या होता है, TRT/100। एस आई हमें कितना दे रखा है, 9 यूनिट, और मूलधन कितना दे रखा है, 35। ब्याज दर आ रही है, और टी का मान कितना दे रखा है, R गुणा 5/7 इंटू अपॉन 100। 7 पंजे 35, ठीक है, 5 पंजे 25 चौका 100। तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 और R बराबर आ जाएगा 6%। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। समझ में आ गया सबके। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है संजय ने 900 रुपए 4% की दर पर और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाना पड़ा तो समय क्या होगा, समय क्या होगा। ठीक है जी। वो कह रहा है कि उसने सबसे पहले कितने रुपए लिए, 900 रुपए। कितने रुपए लिए, 900। कितनी दर पर लिए भैया, 4% दर पर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इसका एसआई कितना होगा। देखो 900 रुपए 4% की दर पर लिए, मैंने माना उसने 1 साल के लिए, मतलब मैंने मान लिया, तो 900 रुपए पर 4% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 36 रुपए। कितना हो जाएगा भैया, 36 रुपए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1100 रुपए 5% की दर से, 1100 रुपए 5% की दर से उधार और ली। तो बताइए इसमें 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 55 रुपए। समझ रहे हो ना। देखो 900 गुणा 4/100 ऐसे तो निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 11 पंजे 55, यानी 1100 गुणा 5/100। इस तरह से कट जाए, 11 पंजे 55। ठीक है, तो कितने रुपए आ गए ब्याज, 55 रुपए। ये 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल की बात। अब मैं टोटल भाई 6 5 11 और 5 3 8 और 1 9, यानी कि उसे कितना रुपए ब्याज मिला, 91 रुपए ब्याज मिला। कितना मिला भैया, 91। लेकिन ये तो हमने 1 साल के लिए निकाला ना, 1 साल के लिए, कि भाई उसे 1 साल में इतना ब्याज चुकाना पड़ा। लेकिन हमें क्या पता उसने कितने साल में चुकाया है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्याज को टी से गुणा कर देंगे। भाई टी समय के लिए उसने इतना ब्याज चुकाया है, 1 साल के लिए इतना, तो टी समय के लिए कितना हो जाएगा, इतना ब्याज हो जाएगा, जो वास्तव में किसके बराबर है, 364 रुपए के। किसके बराबर है, 364 रुपए के। ठीक है, तो टी बराबर, ये 4 बार कट जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा, 4। यानी उसने जो 364 रुपए ब्याज चुकाया वो कितने साल में चुकाया, 4 साल के अंदर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो।
समझ में आ रहा भैया? अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि 2400 रुपए समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। उनकी वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, उनकी वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करें, ये सवाल है। चलो देखो इस सवाल कैसे करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 2400 रुपए समान मूलधन है, यानी कि दोनों जगह क्या मूलधन रहा है, 2400 रुपए रहा। ठीक है जी, और समय कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है, ब्याज की दर दोनों जगह क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया, भाई 2400 रुपए पर, ठीक है, R1 दर से 4 साल में इतना ब्याज मिला। किसे मिला, ये ए को। और बी की बात करूंगा तो 2400 रुपए पर R2 ब्याज से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला, इतना। ठीक है, चलो अब इन दोनों के ब्याज का अंतर कितना दे रखा भैया, 36। कितना दे रखा है, 36। फर्क नहीं पड़ता, R2 भी ज्यादा हो सकता है, R1 भी, इन दोनों में से कोई से बड़ा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। हमसे क्या पूछा, मात्र अंतर पूछा। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन हो रहा है, 2400 गुणा 4/100। यहां से क्या बचेगा, R1 माइनस R2 बराबर 36। ठीक है, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 36/2400 गुणा 4 इंटू 100। इससे ये खत्म, 4 9 36। तो कितना निकल के आ गया, 3/8%, या फिर आप कह सकते हैं 3.75%। ठीक है, सॉरी 0.375%, 0.375%, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपको इसका दूसरा मेथड मैं आपको समझा रहा हूं, अब इसे दूसरी तरीके से हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ब्याज दर निकालने के लिए, ब्याज दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे भाई SI 1 ईयर का बटे प्रिंसिपल इंटू 100। ये चीज तो आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी हम R1 माइनस R2 यानी ब्याजों का अंतर, ठीक है, ब्याजों का अंतर, यानी कि यहां भी हम क्या करेंगे, SI का अंतर, SI का अंतर, ये भी ब्याज दर का अंतर है, ये SI का अंतर है, कितने साल का, कितने साल का भैया, 1 ईयर का। कितने साल ईयर का, 1 ईयर का। और नीचे हम क्या रखेंगे, प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, यहां से भी सेम चीज बनती है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ब्याज दरों का अंतर बताना है, R1 माइनस R2 का हमें क्या बताना है, अंतर बता, एक लाइन में हो जाएगा। अब देखो SI का अंतर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, लेकिन वो जो है 4 साल का है। भाई 4 साल का SI का अंतर 36 रुपए, तो 1 साल का SI का अंतर कितना हो जाएगा, 9 रुपए। कितना हो जाएगा, 9। और प्रिंसिपल कितना भैया, 2400 रुपए इंटू 100। इससे ये खत्म, 3 3 9 और 3 8 24, 0.375%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो भैया, धीरे धीरे आपको A to Z सवाल मैं यहां पे करा दूंगा। एक भी कॉन्सेप्ट या फिर एक भी कॉन्सेप्ट का सवाल आपको SI से नहीं बचेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा, देखो भैया आपकी स्क्रीन पे आ रहा है,
कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई कोई धनराशि है 100 वर्षों में स्वयं का कितनी हो गई? 36 गुना। ठीक है, अब इसी राशि का 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई मुझे नहीं पता कितनी राशि थी वो, मैंने मान लिया वो कितनी राशि थी? 1 रुपए की थी। कितनी राशि थी वो? 1 रुपए की थी। ठीक है, अब वो राशि 100 वर्षों में 100 वर्ष में कितनी हो गई? 36 रुपए। कितनी हो गई? 36 गुना हो रही है ना, तो 1 का 36 गुना 3600 रुपए, 36 रुपए। वो कह रहा है यही राशि, कौन सी राशि? यही वाली राशि, यही राशि स्वयं का 29 गुना होने में कितना समय लगा देगी। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों जगह ब्याज बराबर कर लो। दोनों जगह क्या बराबर कर लो? ब्याज। ठीक है, 1 रुपया था, 36 गुना 36 हो गया, तो कितना ब्याज मिला होगा 100 वर्षों में? 35 रुपए। कितना ब्याज मिला होगा? 35 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रुपया था, 29 हो गया, तो कितना ब्याज मिला होगा? 28 रुपए। अब दोनों जगह ब्याज बराबर है क्या? नहीं है ना, तो दोनों जगह हम क्या करेंगे? ब्याज को क्या कर लें? बराबर कर लें। तो देखो पहले इसे छोटा कर लो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। हम कह सकते हैं कि भाई 20 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिला? 7 रुपए। 20 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिला? 7 रुपए। या 7 रुपए कितने वर्ष में मिले? 20 वर्ष में ब्याज। तो इसे मुझे 28 बनाना है, तो काय से गुणा कर लूंगा? 4 से। तो इधर भी काय से गुणा करूंगा भैया? 4 से। तो 7 चौक 28, यानी कि 28 रुपए ब्याज इस राशि पे, 28 रुपए ब्याज इस राशि पे कितने वर्षों में बनता है? 80। तो ये भी तो 28 रुपए है, तो ये भी कितने वर्ष में बना होगा? 1 रुपए पर ही 80 वर्ष में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 80 वर्ष। ठीक है, चलो देखो भैया अगला सवाल समझ में आया सभी के? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, करके देखो। कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 42 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? ठीक है जी, चलो देखो भाई एक धनराशि है, मैंने मान लिया 1 रुपया है। ठीक है जी, और वो 12 वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जाती है? कितने वर्षों में? 12 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। स्वयं का कितना गुना हो जाती है? 7 रुपए। वो कह रहा कि यही राशि 42 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, ये पूछ रहा। कितने वर्षों भैया? 42 वर्ष। ठीक है, कितने वर्षों में? 42 वर्षों। तो यहां पे देखो एक राशि थी 6 ब्याज मिला, कितने रुपए ब्याज मिला? 6। देखो पहले हमें ब्याज दिया हुआ था, तो हमें ब्याज दिया हुआ था, हम ब्याज को बराबर कर रहे थे। इस बार हमें वर्ष दिए हो तो हम किससे बराबर करेंगे? वर्ष को बराबर करेंगे, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, यानी कि हम कह सकते हैं भाई 6 वर्ष में कितना, इस राशि पर 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 3 रुपए। 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 3 रुपए। तो मुझे 42 बनाना है दोनों जगह, तो काय से गुणा कर दूं? 7 से। तो इधर भी काय से गुणा होगी? 7 से। यानी कि 6 सत्ते 42 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 21 रुपए। देखो 6 सत्ते 42 वर्ष में 21 रुपए, यहाँ भी 42 वर्ष है इस राशि पे, तो कितना ब्याज मिलेगा? 21 रुपए। भाई एक राशि थी 21 रुपए ब्याज मिल गया 42 वर्ष में, तो कितनी हो गई वो? 22 रुपए। तो स्वयं की कितनी गुना हो गई? 22 गुना। कितनी गुना हो गई स्वयं की? 22 गुना। ठीक है, चलो
अगला सवाल भैया आपकी स्क्रीन पे, समझ में आ रहा सभी को? देखो यहां पे आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल इंटरेस्ट में सारे कॉन्सेप्ट बेस आपको सवाल करा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल, ठीक है। और एक बात और, इसी चैनल पे मैं एक सीरीज चला रहा हूँ RS अग्रवाल, जो बिगिनर बच्चे हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर SSC को या फिर बैंक को छोड़ के नहीं देते हैं, बैंक वगैरह के एग्जाम को, तो जो स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं तो उनके लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ RS अग्रवाल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन की, ठीक है। पूरा मैथ इस चैनल पर मैं गारंटी के साथ आपको दूंगा, ठीक है, पूरा मैथ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि एक धनराशि 7.5 वर्ष में, चलो इससे पहले मैं एक सवाल आपको एग्जाम्पल आपको कराता हूं, आप करके बताओ इस सवाल से पहले। देखो एक धनराशि है, ठीक है, 5 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती, 9 गुनी हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है? एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। तो वही धनराशि 7 गुना होने में कितना समय लेगी? ठीक है, ये बताना, 7 गुना होने में कितना समय ले। ठीक है, देखो एक धनराशि थी, 9 गुना हो गया, यानी कि 9 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना मिला भैया? 8 रुपए। कितना ब्याज मिला? 8 रुपए। अब वही धनराशि 7 कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा? 6 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा? 6 रुपए। अब दोनों जगह हम क्या करते हैं, ब्याज को क्या करते हैं भैया? बराबर करते हैं। ब्याज को क्या करते हैं? बराबर। अब बराबर करने के लिए मुझे इससे काय से गुणा करनी पड़ेगी, तो 8 को काय से गुणा करूं कि 6 बन जाए? काय से गुणा कर दूं? 6/8 से, या फिर 6/8 से कर दो, या फिर 3/4 से कर दो, बात एक ही है। तो मैं काय से गुणा कर दूं? 3/4 से। तो इधर भी काय से गुणा हो जाएगी? 3/4 से। देखो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, नहीं हो गया? यानी कि मैं कह सकता हूं 6 ब्याज कितने वर्ष में मिला? 5 या 15/4 वर्ष में। तो ये भी 6 ब्याज कितने वर्ष में मिला होगा? 15/4 वर्ष में। ठीक है जी, चलो एक एग्जाम्पल और मैं समझा रहा हूं अपनी तरफ से आपको। चलो भैया अगला सवाल देखो, समझ गए ना? कर लोगे ना सारे सवाल? एक थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल ले रहा हूं मैं। देखो एक धनराशि 7.5 वर्ष में अपने आप का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ये थोड़ा भिन्न में सवाल है, आसान सवाल है, कोई ज्यादा बड़ा भारी सवाल नहीं। हमें फोकस करना है 11/8 पर, और फोकस करना है 19/12 पर। हमें सिर्फ इन दोनों, एक ऐसी राशि मानो जो इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है सर, यानी 8 और 12 का एलसीएम दो राशि मान लो। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मैंने मान लिया भाई वो कितने रुपए राशि थी? 24 राशि थी। अब वो 24 राशि 7.5 वर्ष में स्वयं का 11/8 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में भैया? 7.5 वर्ष में
स्वयं का 11/8 गुना हो जाएगा। 8 दूनी 8 तिया 24, तो 11 थी कितना हो गया 33 रुपए। ठीक है, कितना हो गया 33 रुपए। और वही राशि 19/12 गुना होने में कितना समय लेगी? कौन सी राशि? 24 रुपए। 24 का 19/12 है, 12 दूनी 24, यानी कितना गुना हो गई भैया? ये 38 हो गई। कितनी राशि हो गई? 38। अब देखो 24 राशि थी, 33 हो गई, कितना ब्याज मिला होगा? 13 में से 4 गया 9 रुपए। 24 राशि थी, 38 हो गई, कितना? 8 में से 4 गया 4, 14 रुपए। कितना हो गया भैया इतनी देर रकम? हाँ जी 14 रुपए। 38 देर ना 14 रुपए। ठीक है, बस पूछ रहा। तो दोनों जगह हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे राशि को। क्या करेंगे भैया? बराबर करेंगे। अब बड़ी समस्या आती है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ब्याज दोनों जगह बराबर करेंगे, तो इसे हम काय से गुणा कर लें? 14/9 से। तो इसे भी काय से गुणा करेंगे? 14/9 से। तो 9 से 9 खत्म। देखो हो गया नहीं हो गया? यानी कि 14 वर्ष में, यानी 14 ब्याज मिलने के लिए कितना वर्ष लगेगा? इतना। यानी कि 14 ब्याज मिलने के लिए कितना समय लगेगा? 14/9 गुणा 7.5। ठीक है, कितना मिलेगा? इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसे सोल्व कर लो। पॉइंट रहा 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। यानी कि हम कह सकते हैं 35/3। 35/3 का मतलब क्या है? 3 एकन 3, 3 एकन 3, यानी कि 11 वर्ष और 2/3 को, इसे अगर 2/3 को माह में बनाएंगे तो 12 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, यानी कि 11 वर्ष 6 माह आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में ना आया तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलो क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये 8, 4 दूनी 8। हाँ ठीक, सॉरी। ठीक है, आपको इजी भी सवाल करा दिया मैंने, डिफिकल्ट भी करा दिया। अच्छे लेवल, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर मेरी थोड़ी सी भी टीचिंग पसंद आ रही है आपको, या आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी अपना अच्छा इंप्रूवमेंट 100% अपना देके आपको यहाँ पे पढ़ा सकूं। क्योंकि आप जितना लाइक और शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलता है तो एनर्जी अंदर से आती है, टीचिंग अंदर से आती है निकल के। ठीक है, फिर सारा डर, फिर सारी हेजिटेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, अगर आप एक बार अच्छे से बस शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, चलो अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है। यदि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9/17 हो जाता है, और अगले 27.5 वर्ष बाद 15:43 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, देखो हमें नहीं पता, कहने का मतलब क्या है, 13 वर्ष पहले हमें नहीं पता कितना मूलधन था कितना था, लेकिन हमें 13 वर्ष के बाद का पता है। हमें किसका पता है? 13 वर्ष बाद का पता है।
देखो देखो हमें नहीं पता 13 वर्ष पहले क्या मूलधन था, क्या ब्याज था। हमारे पास सिर्फ डाटा है 13 वर्ष के बाद का, यानी कि हमें ये पता है कि 13 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या हो जाता है। 13 वर्ष बाद मूलधन और अमाउंट यानी मिश्र धन का अनुपात क्या हो जाता है, कितना, 9:17 हो जाता है, 9:17। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 27.5 साल बाद 15:43 हो जाता है। 27.5 वर्ष बाद 15:43 हो जाता है, 15:43 हो जाता है। अब एक बात बताओ भाई, मूलधन में ब्याज ही तो जुड़ता रहता है, यानी कि मिश्रधन बढ़ता चला जाता है। हमेशा मूलधन तो समान ही रहेगा, जो यहाँ पे था मूलधन वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। तो क्या दोनों जगह मूलधन बराबर है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह मूलधन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसे काय से गुणा कर दूं 5 से, और इसे काय से गुणा कर दूं 3 से, तो बराबर हो गया, नहीं हो गया। जब इधर करिए तो इसके साइड वाले भाई में भी होगी गुणा, इधर भी हो जाएगी गुणा। ठीक है जी। चलो अब जो हमारे पास रेशियो आता है वो मूलधन का उसका कितना आता है, 45:85, 129, ठीक है। अब एक बात बताओ, मिश्रधन 85 था, 129 हो गया, कितने साल बाद हुआ ये, 17 वर्ष बाद, 27 वर्ष बाद। ठीक है भाई, मिश्रधन था 27.5 साल बाद 129 हो गया, यानी कि कितना, अब देखो इसमें ब्याज ही तो जुड़ा होगा, 27.5 वर्ष में जो भी लगा हुआ ब्याज ही तो बढ़ा होगा भाई। मिश्रधन में ब्याज जुड़ता चला जाता है और मिश्रधन क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो 9 में से 5 गया 4, और 12 में से 8 गया 4, यानी कि 27.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला। पूछ क्या रहा है वो, साधारण ब्याज की दर पूछ रहा। अब साधारण ब्याज की दर निकालने के लिए हमें पता है 1 साल का एसआई बटा मूलधन गुणा 100 चाहिए। ये कितने साल का है, ये तो 27.5 साल का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 44/27.5। ठीक है, तो 44/27.5 1 साल का ब्याज हो गया, और बटे में मूलधन आएगा कितना, 45 गुणा 100, इतना ही तो आया है। ठीक है, गुणा 100। तो अब इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद ये कुछ 32/9% आपका आंसर आज इजिली कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं सोचता हूँ वीडियो की लेंथ लंबाई मतलब ज्यादा हो जाती है, कैलकुलेशन करने में तो आप आराम से कर सकते हो, 32/9%। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 महीने के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से साधारण ब्याज 7,480 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, मूलधन ज्ञात करें। यहां पे हमें समय दे रखा है 4 वर्ष 3 माह, और ब्याज दर दे रखी है 18.1/3%। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना होगा। ऐसा ही दे रखा है 7,480 रुपए। ठीक है जी, चलो अब देखो हमें क्या निकालना है
आप चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल के कर सकते हो, डायरेक्ट शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 4 वर्ष 3 माह को हम काय में बदल रहे, वर्ष में बदल रहे, तो बदलेंगे तो 4 प्लस ये 12 से डिवाइड करेंगे तो वर्ष में हो जाएगा ये, तो 1/4 यानी कि 17/4 वर्ष। 18 × 54 यानी कि 55/3%। अब देखो ऐसा ही परसेंटेज हम निकालते हैं, ऐसा ही परसेंटेज हम निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से। तो इन दोनों की क्या करेंगे, 17/4 गुणा 55/3, है ना, ये ऐसा ही रहा। यानी कि मूलधन का इतने परसेंट ये रहा होगा, वो तो ऐसा ही होगा। तो इतने परसेंट की वैल्यू ये ऐसा ही तो आया निकल के, किसके बराबर है, 7480 रुपए के। भाई ये इतना परसेंटेज ऐसा ही आया है, लेकिन ऐसा ही है कितना, इतना, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, देखो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 11 पंजे 55 और 11 चौ 44, ठीक है, 5 अट्ठे 40, ठीक है जी। यानी कि 4 × 12 = 96, यानी कि 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 96 रुपए के। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% भाई 100% मूलधन ही तो होता है, किसमें के बराबर आ जाएगी, 6 रुपए की। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा आसान है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 राशियां x y z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज है, z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो y तथा z में संबंध क्या होगा, ठीक है। देखो एक चीज यहां पर कॉमन दी है, एक तो वार्षिक दर दोनों में समान है और समय दोनों में समान है, ठीक है। ये y और x, वो कह रहा कि y x का साधारण ब्याज है, यानी कि ये क्या है, SI है, और ये क्या है आपका मूलधन है, ठीक है। दूसरे में क्या बोला, ZY का साधारण ब्याज है, ZY का ये साधारण ब्याज है, और ये क्या है मूलधन है, तभी तो इसका साधारण ब्याज रहा होगा। अब दोनों जगह क्या बोला कि रेट समान है, दोनों जगह दर क्या है, समान है, दोनों जगह दर क्या है, समान है। तो दर हम कैसे निकालते हैं, दर मैंने आपको बताया था SI, 1 साल का अपॉन मूलधन इंटू 100, इस प्रकार तो निकालते हैं भाई रेट, ये रेट बराबर ही तो है। अब रेट दोनों की क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। रेट दोनों की, इसकी रेट क्या निकल के आ जाएगी, बाई 1 साल का ब्याज SI, मूलधन कितना है x इंटू 100, इसकी रेट क्या आ जाएगी, ZSI है, मूलधन क्या है बाई इंटू 100, दोनों की रेट क्या है आपस में समान है, यानी दोनों जगह रेट क्या है, बराबर है। 100 से 100 खत्म, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो y² बराबर कितना आ जाएगा, XZ। यही संबंध यहां से बताया गया है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगर भाई ये बाई साधारण ब्याज है, ये मूलधन होगा, तो इसकी अगर यहाँ पे अगर रेट निकालें तो 1 साल का ब्याज बाई बटे मूलधन इंटू 100, इसकी रेट दर निकालें तो ब्याज 1 साल का बटा मूलधन इंटू 100, इसकी भी रेट, दोनों जगह रेट क्या है आपस में बराबर है, तो रेट हमने बराबर कर ली, तो यहां से ये संबंध निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल,
अगला सवाल है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 2502 रुपए और 5.5 वर्ष में 3087 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। आज तो सुबह से नाश्ता भी नहीं करा, सुबह सुबह बना रहा हूँ भैया वीडियो, लाइट आ नहीं रही है, एसी वगैरह तो है नहीं, पंखा वगैरह की व्यवस्था तो है नहीं, क्या करें, पसीने में नहाना पड़ता है, कोई बात नहीं, सब मैनेज कर लेंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। अभी से आप पढ़ाई करो। दोनों कंडीशन में ब्याज दर क्या है, समान, यानी कि दोनों कंडीशन में ब्याज दर एक ही है, तो हमें ब्याज दर क्या करना है, निकालना है। देखो एक राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में 2502 रुपए हो, कोई मूलधन रहा होगा 3 वर्ष में, वो मिश्रधन कितना हो गया, ये मिश्रधन ही तो हो गया, ये क्या हो गया, मिश्रधन ही तो है, अमाउंट ही तो है, ठीक है, इतना हो गया। अब यही राशि 5.5 वर्ष में 3087 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3087 रुपए, ठीक है। चलो देखो ये मिश्रधन है, 3 वर्ष तक ये मिश्रधन है। अब 3 वर्ष से जब हम 2.5 वर्ष आगे बढ़े तो अभी से ब्याज ही तो लगा हुआ, मैंने बोला था मिश्रधन में ब्याज जुड़ता चला जाता है और मिश्रधन बढ़ता चला जाता है, मूलधन तो उतना ही था जितना शुरू में था, तो यहाँ पे ब्याज ही तो जुड़ा होगा, तो कितने वर्ष में जुड़ा होगा, 3 वर्ष ये है, तो कितने वर्ष जुड़े इसमें, 2.5 वर्ष जुड़े, कितने वर्ष जुड़े होंगे, 2.5 वर्ष, या इसमें से डायरेक्ट से घटा दो तो 2.5 वर्ष आया नहीं आया, यानी कि 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 7 में से 2 गया 5, 8, 10 में से 5 गया 5, यानी 585 रुपए हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। हम कह सकते हैं 2.5 वर्ष में उस राशि पर 585 रुपए ब्याज मिला होगा, तो बताइए 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, ये ब्याज ही तो आया है, ये क्या आया है भैया, ये आया है ऐसा ही, ये ब्याज ही तो आया है, तो 1 वर्ष में 585 बटा 25, यानी ये, ठीक है, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिया। अब 25 दूनी 50, 8 बचे, 25 तिया 75, ठीक है, 10 25 चौका 100, यानी कि कितना आ गया, 234 रुपए। हम कह सकते हैं कि 1 साल में 234 रुपए ब्याज मिलेगा, 1 साल में 234 रुपए ब्याज मिलेगा। अब देखो कोई धनराशि थी 3 वर्ष में मिश्रधन इतना हो गया, तो अगर हम 3 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दें तो मूलधन निकल के आएगा नहीं आएगा, बताओ मुझे। फिर 3 वर्ष में जो मिश्रधन हो गया था इसमें से 3 वर्ष का एसआई घटा दूं तो मूलधन निकल के आएगा नहीं आएगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई। तो 1 वर्ष का 234 है, तो 3 वर्ष का कितना ब्याज रहा होगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है भैया, कितना आ गया, इतना। अब 2502 में से 702 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपए, कितना आ गया, 1800। ये क्या आ गया आपका, ये निकल के आया भैया मूलधन, ठीक है जी। मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा दिया तो मूलधन तो निकल के आया। मुझसे क्या पूछ रहा वो, मुझसे पूछ रहा रेट परसेंट। अब रेट परसेंट निकालने के लिए फिर वही शुरू वाली बात क्या, 1 साल का ऐसा ही कितना है, 234 रुपए, मूलधन कितना है 1800 रुपए, इंटू कितना है 100, इससे ये खत्म। 18 एकन 18, 18 एकन 18, 18 30 54, यानी कि ब्याज दर कितने निकल के आ गई भैया हमारी, 13%, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया, चलो
क्या कह रहा, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। 4 वर्ष 6 माह का मतलब क्या होता है भाई, 4.5 वर्ष ही तो हो गया। कहने का मतलब है कि कोई धनराशि है वो 2 वर्ष में कितनी होगी भैया, 4,000 रुपए। कितनी हो गई, 4,000 रुपए। अब यही धनराशि मिश्रधन ही तो है जो हो गया मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। अब यही राशि 4.5 वर्ष में कितनी हो गई, 5500 रुपए। कितनी होगी भैया, 5500 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष में इतना मिश्रधन हुआ। अब इसके बाद ब्याज ही तो जुड़ा होगा 2.5 वर्ष तक, तभी तो इतना हो गया। तो वो ब्याज ही निकाल लो भाई, 2 था 4.5 यानी 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 4,000 से मिश्रधन में ब्याज जुड़ता चला जाता है, मिश्रधन बढ़ता चला जाता है। तो अब 4,000 में ब्याज ही तो लगा होगा। कितना रुपए ब्याज मिला है, 1500 रुपए। कितने वर्ष में, 2.5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2.5 वर्ष में। ऐसा है, ठीक है। मुझे कितने साल का एसआई निकालना है, 1 साल का। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी कि 600 रुपए। 1 साल का एसआई कितना आ गया, 600 रुपए। अब देखो 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का एसआई घटा दूं तो मूलधन निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 1 वर्ष का एसआई 600 रुपए है तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो गया होगा, 1200 रुपए। तो कितना निकल के आया भैया, 2800 रुपए। ये क्या निकल के आया, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है जी, प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा वो, रेट परसेंट पूछ रहा। निकाल दो आराम से। रेट परसेंट निकालने के लिए 1 साल का एसआई 600 रुपए बटे मूलधन कितना है, 2800 रुपए इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 सत्ते 28, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, यानी कि 150 बटा 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। तो हमारी ब्याज दर निकल के आ गई 21 सही 3 बटा 7%। ठीक है, कोई समस्या इसमें, सब क्लियर है भैया। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो। सवाल नंबर अगला देखो भैया, क्या कह रहा, कोई धन 4 साल में 15,360 रुपए की राशि हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि की जाए तो उतने ही साल में 16,032 रुपए हो जाएगा। तो फिर ब्याज की दर क्या होगी, तो फिर ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है भाई, ब्याज की दर अगर हमसे पूछ रहा तो हमें क्या चाहिए, 1 साल का एसआई बटा मूलधन इंटू 100। तो सबसे पहले हमें 1 साल का एसआई निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो देखो भाई। पहले कितना था, 15,000। पहले कितना था, 15,360 रुपए। कोई धन इतना था। ठीक है, एंड दर बढ़ने की वजह से कितने रुपए फालतू मतलब बढ़े हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 16,032 रुपए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले तो 15,360 रुपए था, अब 16,032 रुपए हो गया। तो उस 20% दर बढ़ने की वजह से कितना रुपया फालतू मिला, 2, 7, 13 में से 6 गया 7, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 672 रुपए ज्यादा मिला।
किसकी वजह से? वो 20% की वजह से बढ़ने से, यानी कि ये 672 रुपए वो 20% ही रहा होगा। वो 20% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 672 रुपए के। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, ये तो है ना, ये 20% की वैल्यू 672 है, ये SI तो है, यानी कि SI का 20% 672 रहा, ठीक है। तो ये SI तो है, तो हमें SI निकालना है। 100% SI कितना होगा? कितना होगा? 100% SI। तो 20% SI आया, 100% SI निकालना है, तो काय से गुणा कर दो? 5 से। इधर भी काय से गुणा कर दो? 5 से। 20 पंजे 100, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 छंग 30 और 3 33, यानी कि 100% SI मेरा कितना आ गया? 3360 रुपए। भाई इस धनराशि पर 4 वर्ष में 3360 रुपए SI मिला होगा। ये कितने वर्ष में मिला है? 4 वर्ष में तो मिला है। मुझे कितने वर्ष में निकालना है? 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष का SI 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 रुपए, ठीक है जी। अब मैं आराम से, ये आ गया। अब देखो मेरे पास 1 वर्ष का SI भी आ गया, 1 वर्ष का क्या आ गया? SI भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? मूलधन निकालना। भाई 4 वर्ष में ये मिश्रधन था, अगर 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का SI घटा दूं तो मूलधन निकल के आएगा नहीं आएगा? ये 4 वर्ष का SI यही तो है, 3360 रुपए। तो कितना बचेगा भैया? 12,000 रुपए। लगभग कितना बच जाएगा? 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 रुपए। तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? 1 साल का SI 840 रुपए बटे में क्या चाहिए? 12,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये खत्म। तो कितना निकल के आ गया? 7%। 12 सत्ते 84, यानी कितना आ गया? 7%। उतार लो भैया। कोई धन 4 वर्ष में इतना हो गया था, ठीक है। फिर जब 20% की मैंने दर बढ़ा दी, तो 20% की दर बढ़ा दी तो इतना हो गया, यानी कि इस 20% दर बढ़ने से कितना रुपया फालतू मिला? 672, यानी 672 रुपये SI फालतू मिला उस 20% की वजह से। यानी कि ये 20% की वैल्यू 672 है और 100% की वैल्यू 33। 100% जो है SI निकल के आया है। तो ये 4 वर्ष का SI तो निकल के आ गया, 1 वर्ष का SI इतना आ गया, ठीक है। अब मुझे 1 वर्ष का SI मिल गया। अब मुझे मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालूंगा। तो जो ये मिश्रधन था इसमें से 3 साल का 4 साल का मैं SI घटा दिया तो मूलधन निकल के आ गया। अब रेट परसेंट बराबर SI अपॉन मूलधन। 1 साल का SI बटे मूलधन इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 7%। अगला सवाल देखो भैया। गर्मी ज्यादा हो रही है भैया, यहाँ पे पसीना आ रहा। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या कह रहा? कह रहा यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। एक निश्चित धनराशि है भैया, उस पर अगर 4 साल में 16.25% की दर से ब्याज लगाएं, ठीक है, तो जो ब्याज मिलता है वो मूलधन से 12,600 रुपए कम है। ये कहने का मतलब है। तो मूलधन मैं 100 यूनिट मान लूं, ठीक है, और आर दर मुझे क्या दे रखा है? 16.25%। और समय मुझे क्या दे रखा है? 4 वर्ष, ठीक है। अगर मैं 100 रुपए पर इतनी दर से 4 वर्ष का ब्याज निकालूं तो 16 चौका 64, 25 चौका 110, कितना आ जाएगा? 65 यूनिट। कितना आ जाएगा भैया? 65 यूनिट। ये क्या आ गया मेरा? SI आ गया 65 यूनिट। अब देखो मूलधन ये 100 यूनिट है, SI 65 यूनिट है, तो SI कितना कम है? 100 से कितना कम है? यानी मूलधन से ब्याज कितना कम है? 35 यूनिट कम है। लेकिन वास्तव में कितना कम है?
वास्तव में दे रखा भैया 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। ठीक है, अब 7 पंजे 35, 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 5 तिया 15, 5 छन 30, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 360 रुपए। हमने कितना मूलधन माना था, 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 36,000 रुपए। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, 36,000 रुपए। आसान था। इसी सवाल को मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा, वो भी आसान है, वो भी क्या है, आसान है। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस ब्याज दर को भिन्न में फ्रैक्शन में बदल लूंगा। फ्रैक्शन में बदलने के बाद 16.25% की फ्रैक्शन होती है 13/80। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये मूलधन है और ऊपर वाला क्या होता है हमेशा, SI। कितने साल का, 1 साल का। ठीक है, मूलधन मेरा कितना आ गया निकल के, मूलधन मेरा आ गया 80 यूनिट। कितना आ गया भैया, 80। और SI मेरा कितना आ गया, 4 साल का। 1 साल का SI 13 है, 1 साल का SI 13 है, तो 4 साल का 4 साल दे रखे ना, हाँ 4 साल का SI कितना हो जाएगा भैया, 52 रुपए। कितना हो जाएगा, 52 यूनिट। मूलधन इतना है, SI इतना है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 28 रुपए, 28 यूनिट। अब 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 12,600 रुपए के। 14 दूनी 28 और 14 नाम 100, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 900 रुपए के। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 80, यानी मूलधन निकालना, तो 80 यूनिट की वैल्यू, तो दोनों तरफ का ऐसे गुणा कर दूं 40 से। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आ गई भैया, 9 चौक 36,000 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 15 मास का साधारण ब्याज से 650 रुपए कम है, तो वह राशि ज्ञात करो। ठीक है भैया, एक ही धनराशि है, उसी धनराशि पर अलग अलग दर है और अलग अलग समय के लिए उधार दिया गया, तो दोनों के ब्याजों का अंतर दे रखा है। ठीक है जी, तो मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, चलो देखो पहली कंडीशन क्या है, 16 सही 2/3% है और 8 माह है। दूसरी कंडीशन क्या है, 12.5% है और समय कितना है, 15 माह। समय कितना है, 15 माह। समय कितना भैया, 15 माह। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फ्रैक्शन में बदल लो, इसे साल में बदल लो और इसे फ्रैक्शन में बदल लो। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। 8 माह को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 साल। ठीक है, वर्ष। अब 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। ठीक है, 15 मास का 12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है सर, यही है सवाल में। ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या करना है, हमें मूलधन पूछ रहा है, तो हमें मूलधन तो पता नहीं है ना, तो हम क्या करें, इसका और इसके प्रोडक्ट का, कितना प्रोडक्ट है इनका, 18।
इसके और इसके प्रोडक्ट कितना है 8 चौक 32, कितना है 8 चौक 32 इसके प्रोडक्ट का, यानी कि इसका और इसका एलसीएम ही हम क्या मानेंगे प्राइस यानी प्रिंसिपल मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे 18 गुणा 32, ये हमने क्या मान लिया भैया प्रिंसिपल मान लिया। इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड बता रहा हूं, ये 18 हो गया इनका प्रोडक्ट, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 32, ठीक है जी। ये हमने क्या मान लिया प्राइस मान लिया। अब ये प्राइस है, ये दर है, और ये क्या है समय है। तो ऐसा ही हम जब निकालेंगे तो इसका ऐसा ही हम कैसे निकालेंगे, इस वाले इस कंडीशन में ऐसा ही हम कैसे निकालेंगे कि प्राइस इंटू दर इंटू समय। 36 18 तो कितना आ गया 64 यूनिट हमारा क्या आ गया इस कंडीशन में, 64 यूनिट क्या आ गया इस कंडीशन में हमारा ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में निकालो 8, क्योंकि प्राइस तो दोनों जगह सेम है ना, 32 का दर गुणा समय, ठीक है जी। 8 चौक 32 तो 18 पंजे कितना आ गया भैया 90 यूनिट, यानी कि 90 यूनिट इसका क्या आ गया भैया ऐसा ही आ गया, ठीक है। एक का 90 आ गया, एक का 64 आ गया। अब दोनों एसआई का अंतर कितना है, दोनों एसआई का अंतर कितना है 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 यूनिट। दोनों एसआई का अंतर कितना 26 यूनिट, लेकिन दोनों एसआई का अंतर वास्तव में देख कितना रखा भैया 650 का, यानी कि इस पे जो ब्याज मिला, इस पे जो ब्याज मिला कितना कम है इससे 26 यूनिट कम है, जो किसके बराबर है 650 रुपए के, 650 रुपए के। तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया 25 रुपए के। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 25 रुपए के। क्या पूछ रहा हमसे, हमसे पूछा प्राइस, प्राइस कितना माना हमने प्राइस माना है 18 गुणा 32 यूनिट, ये तो माना था, ये तो माना है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 25 गुणा 18 गुणा 32, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भैया 14,400 रुपए, 14,400। कैलकुलेशन कर लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। 25 की गुणा इसमें करो, ये जो रिजल्ट है इसको गुणा इसमें कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। यही आपका क्या आ गया निकल के मूलधन, ठीक है भैया, यही आपका मूलधन। समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल मिटा दूं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो मेरे भाई अभी बिल्कुल कंपटीशन में आए हैं, ठीक है, या जो अभी जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरुआत की है, तो मैं एक सीरीज चला रहा हूं आर एस अग्रवाल कंप्लीट मैथ्स की। वहां से मैं बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन, टोटल सब कुछ आसानी से कराऊंगा, वो वाली भी सीरीज आप देख सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है, तो कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है जी, बड़ा ही आसान सवाल है। सबसे पहले बात करूंगा रेट की, यानी कि दर की। हमारी दर जो है 10.5% से बढ़कर कितनी हो गई 18, कितनी हो गई 18। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहली रेट और अब की रेट का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब समय की बात करूं, समय के लिए क्या कह रहा कि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाता है। पहले कितना था 4.5 वर्ष, अब कितना हो गया भैया 7 वर्ष।
परसेंटेज से परसेंटेज रेशियो में कट जाता है, वर्ष से वर्ष कट जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब यहां से अब देखो कुछ कट रहा तो काट लो, इससे ये आमने सामने कट जाते हैं, ऐसे भी कट जाते हैं और ऐसे भी कट जाते हैं, ठीक है, आमने सामने के हमेशा कट जाते हैं, ठीक है। तो यहां से 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट गया, 9 पंजे 45.5 से कट गया, 9 दूनी 18 कट गया भैया। चलो आगे देखो, अब ये पॉइंट हटाया तो इधर 0 बढ़ा सकता हूं, 5 चौक 20, इधर पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा सकता हूं, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 8 एकम 8। देखो रेट की और समय की जब गुणा करते हैं तो ऐसा ही तो निकल के आता है। क्या निकल के आता है भैया? ऐसा ही बताया था मैंने आपको, शुरू में बताया था, टाइम की और रेट की दर की गुणा करते तो ऐसा ही निकल के आता है, ऐसा ही परसेंटेज, ठीक है, बताया था। अब 8 एकम 8, यानी कि पहले ऐसा ही मेरा 3 था और अब ऐसा ही मेरा कितना आ गया 8, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही बढ़ा है। कितना बढ़ गया भैया? 5 यूनिट ऐसा ही बढ़ा है। लेकिन वास्तव में ऐसा ही बढ़ा कितना है? वास्तव में बढ़ा भैया मेरा 1250 रुपए, यानी 5 की वैल्यू 1250 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 250 रुपए के बराबर है। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 25 अट्ठे 200, यानी कि 2000 रुपए के बराबर हो जाएगी, ठीक है भैया। किसके बराबर हो जाएगी? 2000, यानी कि बाद का अब का मेरा ऐसा ही कितना आया? 2000 रुपए, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर को 10.5% बढ़ा दिया जाए तो 2100 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा, तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है भैया। इसमें क्या करा है कि पहले कोई दर रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में उसने उस दर को 10% बढ़ा, 10.5% बढ़ा दिया। उस 10.5% बढ़ी हुई दर से कितना रुपया फालतू मिला? 2100 रुपए। लेकिन वो जो 10.5% जो ब्याज दर बढ़ी है वो 8 साल तक ही तो चली होगी, 8 साल के लिए तो बढ़ी होगी, तो क्यों ना हम ऐसा ही परसेंटेज निकालने बढ़ा हुआ। कहने का मतलब क्या है कि मैं प्राइस मान लू भैया 100% और रेट मेरी कितने परसेंट बढ़ा दी उसने? 10.5%। कितने समय के लिए बढ़ाई होगी? 8 ईयर के लिए तो बढ़ाई होगी, है ना। तो हम क्यों ना वो बढ़ा हुआ ऐसा ही परसेंटेज निकाल लें, वो बढ़ा हुआ ऐसा ही परसेंटेज निकाल लें। तो 10 अट्ठे 80, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा? 84। 10 अट्ठे 8 पंजे 40, 84 आ जाएगा। यानी कि 84% की वैल्यू भाई उसे जो है 84% मिलेगा, नहीं मिलेगा? यही तो मिलेगा। तो 84% की वैल्यू किसके बराबर है? 2100 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 2100 रुपए। भाई बढ़ा हुआ ब्याज ये तो है, बढ़ा हुआ ब्याज ये है, बढ़ा हुआ ये है, तो आपस में बराबर है। तो 84% की वैल्यू 2100 रुपए के बराबर है। 21 चौका 4 और ये कितने बार कट जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 रुपए के बराबर है, ठीक है जी। कितने के बराबर है? 25 रुपए के। हमसे क्या पूछ रहा? मूलधन। तो मूलधन मैंने कितना माना था? 100%। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2500 रुपए के, ठीक है भैया। 100% की वैल्यू 2500 रुपए। आसान है। चलो अगला सवाल। देखो भैया अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपए की धनराशि 5312 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है,
देखो इसमें हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। वही कोई 3200 रुपए की 3200 रुपए की राशि कितने साल में, 6 साल में। 6 साल में कितनी हो जाती है भैया, 5312 रुपए हो जाती है। 5312 रुपए हो जाती है। तो इस पे कोई ना कोई तो ब्याज दर लगी होगी। 3200 रुपए 6 साल में इस दर पर 5312 रुपए हो जाते हैं। तो वो कह रहा है यदि 7.5% अधिक कर दी जाए या फिर 7.5% बढ़ी हुई होती 6 साल पहले ही, तो मिश्र धन कितना होता। तो भाई मूलधन तो अभी भी यही है 3200 रुपए, ठीक है, साल भी वही है 6 साल, रेट परसेंट भी अभी भी वही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बढ़ा कितनी दी उसने, 7.5% बढ़ा दी, ठीक है। साल भी वही है, मूलधन भी वही है, रेट भी वही है, लेकिन बढ़ा कितनी दी, 7.5%। तो अभी मैं 7.5% को ना लिखूं, सिर्फ इतना ही लिखूं, तो यही धनराशि, यही साल, यही ब्याज दर, तो मिश्र धन भी कितना होता, यही, ठीक है। अब उसने क्या करा है, 7.5% ब्याज दर बढ़ाई है। कितनी, 7.5% ब्याज दर क्या करी है उसने भैया, बढ़ाई है। तो क्यों ना ये दर जो बढ़ी हुई है 6 साल के लिए तो बढ़ी होगी ये भी इसी राशि पे, यानी कि 6 साल के लिए इसी दर पर कितना ब्याज और अधिक मिलता वो निकाल दो, है ना। तो वो जो प्लस वाला ऐसा ही है वो निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3200 रुपए पर 6 साल के लिए 7.5% अधिक दर थी, तो और अधिक कितना ब्याज मिला, इतना मिला, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 45, यानी कि 32 गुणा 45, 32 गुणा 45, तो कितनी गुणा हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 ती 27 और 1 28 गुणा 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 1440 रुपए उसे और अधिक मिलेगा। जब ये 7.5% की दर बढ़ी होगी तो 1440 रुपए अधिक उसे मिलेगा। तो इतना तो मिलता ही, तो कितना अधिक रुपया और मिलता, 1440 रुपए और अधिक मिल जाते, ठीक है भैया। यही आपका मिश्र धन हो गया, यही आपका नया मिश्र धन हो गया और यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भैया क्या कह रहा, चलो एक एग्जाम्पल, इससे पहले मैं एक सवाल और अपनी तरफ से दे देता हूं, आप करके बताइए। भाई कोई धनराशि है 10,000 रुपए की, ठीक है, कोई धनराशि है 10,000 रुपए की, ये 5 साल में किसी दर पर, 5 साल में किसी दर पर 1100 रुपए या 11,000 रुपए हो जाती है। 10,000 रुपए की धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 साल में 11,000 रुपए हो जाती है। तो अगर इसकी 5% दर बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, ये मूलधन ही तो होता है, ये मिश्र धन ही तो हुआ, मिश्र धन हो गया, ठीक है जी। तो 5% तो दर बढ़ी है, तो यानी कि अभी तो मूलधन भी यही है, बदला थोड़ी है, साल भी यही है, यहां पर कोई ना कोई रेट लगी है, अभी रेट भी वही है, ठीक है। लेकिन इस बार उसने क्या कर दिया, 5% क्या कर दी भैया, दर को बढ़ा दिया। तो अगर मैं ये दर अभी ना लिखूं, मैं सिर्फ इतना ही लिखूं जितना ये है, तो वही साल है, वही रेट है, वही पैसे हैं, तो वही तो मिश्र धन होगा 11,000 रुपए। अब लेकिन
5% दर उसने क्या कर दी भैया, बढ़ा दिया। तो क्यों ना इस 5% जो दर बढ़ी है उसकी वजह से इस राशि पर कितना ब्याज मिलेगा बढ़ा हुआ वो निकालना है ना, पहले की तरह। तो 10,000 रुपए की राशि पर 5 साल में 5% की बढ़ी हुई दर से कितना बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा, ये खत्म। तो 5 पंजे 25, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा भैया बढ़ा हुआ, 2500 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा, 2500 रुपए। यानी कि अगर 5% दर बढ़ी हुई होती तो 2500 रुपए अधिक मिलता, तो इस वाले उसमें 2500 रुपए हम और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13,500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल मेरी तरफ से था। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें। इस बार देखो रेट परसेंट भी बढ़ा दिया और समय भी बढ़ा दिया है ना। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर साल साधारण ब्याज समान रहता है, यानी कि अगर समान दर हो तो। ठीक है भाई, 8,800 रुपए की राशि है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 12,000 रुपए हो जाती है। इतनी राशि 4 वर्ष में 8% ब्याज दर से, कितनी दर से, 12,000 रुपए हो जाती है। तो वो ये कह रहा कि 8,800 रुपए की राशि 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 7 वर्ष में अगर 3% ब्याज दर बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 3% को मारो गोली। ठीक है जी, सबसे पहले ये देखो कि 8,800 रुपए ये राशि इसी दर पर 7 वर्ष में कितनी हुई होती। यही भाई 4 वर्ष में तो इतनी हो गई इसी ब्याज दर पे, यही राशि इसी ब्याज दर पे 7 वर्ष में कितनी हुई होगी। पहले तो ये निकालो, बाद में निकालेंगे बढ़ा हुआ। तो हमें ये पता है 8,800 रुपए की राशि 12,000 हो गई, तो ब्याज कितना मिला होगा मेरे भाई, ब्याज कितना मिला होगा बताइए, ब्याज कितना मिला होगा। ब्याज मिला होगा आपका 3,200 रुपए। कितना ब्याज मिला होगा, 3,200 रुपए, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला इस राशि। देखो मिश्र धन, ये मूलधन है, ये अमाउंट है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाने ब्याज निकल के आएगा 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष में 3,200 रुपए, इस धनराशि पर 4 वर्ष में 3,200 रुपए ब्याज मिला। ठीक है जी, तो 1 वर्ष में कितना मिला, 800 रुपए। तो इसी राशि पर 1 वर्ष में 800 रुपए ब्याज मिला, तो इसी राशि पर 7 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 7 अट्ठे 5600 रुपए। कितना ब्याज मिला होगा, 7 वर्ष में 5600, यानी कि 8,000 रुपए की 8,800 रुपए की राशि थी, 7 वर्ष में 5600 रुपए ब्याज मिला है। तो टोटल कितनी हो गई, 8 से 14, 8 5 13, तो 14,400 रुपए कितनी होगी भैया, 14,400 रुपए ये राशि हो गई। यानी कि इस राशि पर इस दर से इतने वर्ष में 14,400 रुपए। अब मैं क्या करूं, 3% ब्याज दर उसने और बढ़ा दी, तो क्यों ना ये बढ़ा, इस राशि पर 3% बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लो, मैंने बताया था। तो 8,800 रुपए का बढ़ी हुई 3% दर से 7 साल में
कितना ब्याज मिलेगा? 7 अट्ठे 56, अस्सी लगा 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61 गुणा 3 बराबर 3 चंग 18, 3 गन 3 4, 3 चंग 18, यानी कि 1848 रुपए। 1848 रुपए बढ़ा हुआ ब्याज मिला। तो ये बढ़ा हुआ ब्याज इसमें जोड़ दो 1848 रुपए का, 1848 रुपए का 8 4 12 6 16,248 रुपए मिश्र धन आएगा। 16,248 रुपए मिश्र धन निकल के भैया आपका आ जाएगा 7 वर्षों के अंत में। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतने काफी है भैया। मेरा भी गला थोड़ा सा सूखने लगा है, मैं पानी वानी पीऊंगा जाके। ठीक है, तो आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा ये आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है, आप सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और मैं इसी तरह से ये सीरीज चलाता रहूंगा। कंप्लीट SI, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट RS अग्रवाल मैं आपको इस चैनल पे करा दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।